इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1A के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यानी कि जितने भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कार्य है उसको सोल्व करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कार्य 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारा मेथड होती है। एक सिंपल मेथड है जो कि आपका a प्लस बी बटा 2, इसको जोड़ दीजिए। दो संख्याओं के बीच निकालना है तो एक संख्या और दो संख्या दोनों के जोड़ करके 2 से भागा दे दिए, ये आपका है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। हमेशा अगर 5, 10 संख्या, 15, 20 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल दे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में चलेंगे ताकि आप लोग को समय बचे। तब कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए पहला चौथा प्रश्न, ठीक है ना, चौथा प्रश्न है तो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच हम निकाल रहे हैं। अब कितना परिमेय संख्या बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या बोल रहा था। 5 परिमेय संख्या, जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसे एक बढ़ा करके ऊपर नीचे क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? ऊपर नीचे बढ़ा करके क्या करना है? गुना करना है। देखिए तो 5 परिमेय संख्या बोल रहे हैं यानी कि हमको 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि 6 से हमको ऊपर नीचे गुना करना, 1 गुना 6 बटा 6। अब यहाँ पर 6 बटा 6 कहीं लिखे, क्योंकि देखिए 6 को 6 से काटिएगा तो एक बार में आपका कट जाएगा, यानी कि मान में कोई परिवर्तित नहीं हुआ, परिवर्तन कोई नहीं हुआ। इसलिए हम क्या किए? 6 बटा 6 से गुना किया। अगर 5 परिमेय संख्या की कहा तो एक हम बढ़ा किए, 3 परिमेय संख्या कहेगा तो एक बढ़ा के 4 बटा 4 से कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम 1 बटा 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 बटा 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 गुना 6 बटा 6, 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 12 बटा कितना हो गया? 6। यानी आपको 6 बटा 6 और 12 बटा 6 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। देखिए एक बात और बता दूं कि परिमेय संख्या जो होता है ना, अनंत होता है। परिमेय संख्या अनंत होता है, उसको कोई हम अंत नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 6 बटा 6 और 12 बटा 6 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन हो सकता है? 6। 7 बटा 6 होगा, 8 बटा 6 हो गया, 9 बटा 6 हो गया, 10 बटा 6 हो गया और 11 बटा 6 हो गया। तो ये आपका जो हो गया 5 गो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। कितने परिमेय संख्या हो गए? 5 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो लिखिएगा, इसलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं 7 बटा 6, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6 और 11 बटा 6। ये आपका 5 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। अब हम अगले प्रश्न को, 5वां नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो हम 5वां नंबर प्रश्न को बनाते हैं कि 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच 1 परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 1 बटा 3 और का मतलब क्या होता है? जोड़। अभी जो फार्मूला बताएं कि a प्लस बी बटा 2, अगर एक 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए रहेगा तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक a प्लस बी बटा में कितना? 2, ठीक है। तो देखिए इसको भीन के जोड़ लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, भागा दीजिएगा 3 से 6 में तो 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए उसके बाद में बट्टा में कितना दिया है? 2 दिया हुआ है ना। अब 3 अदू 5, 5 बटा कितना हो गया? 6। अब बट्टा में कितना इधर है? 2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बट्टा में अपन मन से 1 लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाइएगा कि 5 बटा 6 अब बट्टा में 2 बटा 1 जो है ये वाला, ये आपको भागा के रूप में है। तो गुना के रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1 बटा क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। 1 बटा 2 यानी कि 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 और 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12। यानी कि 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच जो है एक परिमेय संख्या कितना आया? 5 बटा 12। तो लिख देंगे ए का जो है आपका क्या कह रहा है?
एक परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो लिखिएगा कि 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बराबर 5/12। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा था, दो परिमेय संख्या, क्या कर रहा था, दो परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या तो हमको आ गया है 5/12, और दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इसको में जोड़ दीजिए या तो आप इसको में जोड़ दीजिए। तो चलिए हम इसको में जोड़ते हैं, इधर से आ जाइएगा। 1/3 में 5/12 जो आया है मेरा एक परिमेय संख्या, उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बाटा में कितना रहना चाहिए, 2। तो 3 और 12 की एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो 4 में कटेगा, 4 में 1 से गुना तो 4 प्लस फिर आ जाएगा आपका 5। अब बाटा में कितना है, बाटा में बता दीजिए। बाटा में 2 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। चलिए तो उसके बाद देख लीजिए, 5 और 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9। बाटा में कितना है, 12। इसके बाटा में कितना है, 2/1। अब यहाँ पर देखिए आपको भागा के रूप में दिया हुआ है, तो गुना के रूप में करने के लिए 9/12 गुना 1/2, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे। ये कटने वाला तो नहीं है भाई, कटने वाला नहीं है। तो 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9, और 12 में 2 से, तो 12 दूनी 24। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो लिखिएगा दूसरका के ऐसे करके। दूसरका का देखिए बी जो है, बी ऐसे लिखिएगा कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर 5/12, 9/24 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए आपका जो प्रश्न नंबर 6 है उसको अब सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है कि 6 प्रश्न क्या कर रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच कितना परिमेय संख्या कर रहा है, 3 परिमेय संख्या के निकालने के लिए कर रहा है। तभी हम बताएं कि देखिए सबसे पहले हमको हर को बराबर करना है। तो हर तो यहाँ बराबर दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। तो समान दिया हुआ है, तो जब 3 परिमेय संख्या कर रहा है तो हम क्या बोले कि एक जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 गुना 3 परिमेय संख्या बोले, यानी कि 4/4 से गुना करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 3/2 है, तो इसमें भी 4/4 से हम गुना करेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 दूनी के 8। इसको भी गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, 4 दूनी के 8। अब इसके भी 4/8 और 12/8 के बीच कितना परिमेय संख्या ढूंढना है भाई, 3 को परिमेय संख्या। 4 के बाद कितना आता है, 5, 5/8। 5 के बाद कितना आता है, 6, 6/8। 6 के बाद कितना आता है, 7, 7/8। यहाँ पर तो 12 तक चल जाइए, 13 तक ला, इसके बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 3 ही पूछ रहा था, तो इसलिए मैं 3 ही आपका जो परिमेय संख्या यही 3 को है। तो लिखिएगा कि 1/2 और 3/2 के बीच 5/8, 6/8, 7/8 3 परिमेय संख्याएं हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 7 को सोल्व करने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को लाता रहूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 कि 1/5 और 2/5 के बीच 2/5 के बीच क्या करना है, 3 परिमेय संख्या बोल रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि जो आपका बेस जो है समान होना चाहिए। तो बेस यानी आधार जो है, हर जो है आपका समान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हर दिया हुआ है, समान है ना। तो हमको 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला, तो एक जोड़ देंगे उसके मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो यानी 4/4 से हमको क्या करना है, गुणना, ठीक है। तो उसके बाद 2/5 इसको में वही से गुना करेंगे, 4/4 ही से जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उतना में एक जोड़ करके गुना कर देना है।
देखिए 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4 और 5 चौका 20। अब 4 में 2 से गुना 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, यानी कि आपको 4 और 8/20 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए 4 के बाद कितना आता है 5, 5/20। 5 के बाद कितना आता है 6, 6/20। 6 के बाद कितना आता है 7, 7/20 ये आपका। अब लिखेंगे, इसलिए जो है 1/5 और 1/5 और 2/5 के बीच 5/20, 6/20, 7/20 3 परिमेय संख्याएं हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि जो 1/5 और 2/5 के बीच यही 3 गो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे। 6वें नंबर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कह रहा है कि 1/2 और 1 के बीच कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। 3 परिमेय कह रहा है, तो देखिए अब लिखेंगे हल लिख दीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाने में आपका नंबर कटेगा। 1/2 और 1/2 और 1 के बीच, तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हमको बेस समान करना है। तो बेस में इसका कितना है 1 है, इसका बेस में कितना है 2 है। तो 2 और 1 कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो हमको बराबर करना है। तो बराबर करना है, इसके वाला जो हर है उसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो गुना कर दिए 2/2 से, तो मेरा आ गया कितना 2/2। अब क्या देखिए दोनों का आधार जो है, दोनों का हर जो है समान हो गया। अब निकालना है हमको 1/2 और 2/2 के बीच निकालना है क्या, परिमेय संख्याएं। चलिए कितने परिमेय संख्या बोला है, 3 परिमेय संख्या, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 में 4/4 से गुना करेंगे, वो दोनों में ऊपर नीचे। ठीक है, अब 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो भाई 4 हो जाएगा। 2 में 4 को 8, इसको में कीजिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि 4/8 8/8 के बीच 3 को परिमेय संख्या लिखना है भाई। लिख दीजिए। 4 के बाद 5 आता है तो 5/8, 5 के बाद 6 आता है तो 6/8, 6 के बाद 7 आता है तो 7/8। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर प्रश्न समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को।